नमस्कार दोस्तों, पीके सर इंग्लिश क्लासेस में फिर से आपका एक बार और स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपसे और कुछ एएन के प्रयोग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये मैंने पॉइंट लिख दिए हैं 1, 2, 3, 4 और 4 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे और हम लोग बातें करेंगे कि किस तरह से ये चारों पॉइंट पर हमें कंसंट्रेट करना और ध्यान देना अति आवश्यक है। तो पहला बात कि यदि मापक, मात्रा या इकाई में एस और एस ना लगा हो, यानी कि उसे प्लूरल ना बनाया गया हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे ये डोजन है, हंड्रेड है, ग्रोस है, ब्रास है, स्कोर है, ये सब क्या है? मात्रा है ना, मापक है, एक जो है कि मुद्रा है। अगर इन सभी शब्दों के बाद अगर गलती से भी एस और एस लग गया, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बाद एस और एस लग गया, तब यहां पर ए का प्रयोग नहीं होगा, ना तो एन का प्रयोग होगा। अगर जब भी इसमें एस और एस ना लगा हो तो इसके पहले ए का प्रयोग करना भी अति आवश्यक है और अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं कि यदि एब्रिविएशन के प्रयोग, एब्रिविएशन के प्रत्येक अक्षर के बाद, यानी कि एब्रिविएशन के प्रत्येक अक्षर के बाद डॉट डॉट, मतलब कि डॉट लगा हो तो उसके पहले ए एन लगेगा और ना लगा हो तो दा लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिए साथ पे मैंने अलग अलग किए हैं, एस डॉट ए डॉट ए डॉट आर डॉट एस, यानी कि मैंने प्रत्येक अक्षर को, लेटर को अलग अलग लिखा है, इसलिए यहां पर आर्टिकल लगेगा ए। लेकिन यहां पर मैंने किसी भी लेटर के बीच में कोई डॉट नहीं दिए हैं, सबको एक साथ मैंने मिला दिया है और इसलिए इसके पहले लगेगा द। तीसरी वीडियो में यह तीसरी जो पॉइंट है, यदि किसी वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह हुआ हो तो उसके पहले एन लगेगा, यानी कि नेचुरली वर्ब ही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लेसमेंट के अनुसार अगर मान लीजिए कि अगर वर्ब का प्रयोग नाउन की तरह किया गया हो तो प्लीज बी केयरफुल, तब उसके पहले ए एन का प्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि आप फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में आए तो आप सोचो नहीं कि क्यों लगाऊं मैं, ये नाउन थोड़ी है। लेकिन नहीं, आपको जानकारी होना चाहिए कि ये एक चीज जान लीजिए। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानना है, मैं इस थोड़ी सी जगह बता दे रहा हूं कि इंग्लिश का एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस का बनावट में 1, 2 और 3, यानी कि 1 मतलब सब्जेक्ट, 2 मीन्स वर्ब और 3 मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। यानी कि यहां पर जो भी आएगा वो सब्जेक्ट होगा, तीसरे स्थान पर जो भी आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वो कौन ऐसा अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो सब्जेक्ट बनता है, नहीं तो ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो है नाउन या प्रोनाउन। वो क्या है? नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि किसी वाक्य का कोई सब्जेक्ट बनकर आता है तो उसे हम नाउन ही बुलाएंगे या प्रोनाउन ही बुलाएंगे। यदि किसी वाक्य में अगर तीसरे स्थान पर यानी ऑब्जेक्ट बनकर आता है तो हम उसे नाउन या प्रोनाउन ही बुलाएंगे। इसका मतलब है कि 1 और 3 स्थान पर आने वाला कोई भी वर्ड, मर्जी हो या ना हो, वो नाउन ही होता है। और जब नाउन होता है तब यहां पर अगर वर्ब भी आ गया है ना तो नाउन ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, थोड़ा सा जगह मैं यहां पर ले रहा हूं। वाटर मीन्स होता है पानी, वाटर मीन्स होता है पानी, है ना। लेकिन अगर तो पानी हुआ, अब पानी मतलब नाउन। लेकिन इसी चीज को थोड़ा सा गौर से देखिए नीचे, आई वाटर माई प्लांट। अगर दिखाई न दिया हो तो सुन लीजिएगा, आई वाटर माई प्लांट, एक्सक्यूज मी। तो यहां पर आई सब्जेक्ट है तो वाटर क्या बन गया? वर्ब, और माई प्लांट क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब वाटर भले ही यहां नाउन था, लेकिन अगर वो वर्ब का स्थान पर अगर रिएक्ट करेगा तो उसे वर्ब ही माना जाएगा। तो इसलिए जब भी अगर कोई नाउन, वर्ब अगर नाउन के स्थान पर आता है और नाउन की तरह रिएक्ट करता है तो नाउन माना जाएगा,
और उसके पहले आपको एक आर्टिकल लेना अति आवश्यक है। अब एक और पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा खास करके कहा जाता है कि मटेरियल नाउन के पहले कभी भी एन का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि गौर से देखिए तो होता है। आपको देखना यह है, मैं अभी बताया थोड़ा देर पहले कि प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है, नाउन नहीं इंपॉर्टेंट, प्रोनाउन नहीं इंपॉर्टेंट। आप देखिए वो है कहां और किस चीज का काम कर रहा है। तो यहां पर देखिए कि डैश गोल्ड वॉच, यहां पर गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है। कौन नाउन है? मटेरियल नाउन। वॉच यहां पर क्या है? नाउन है। यानी अगर निर्माता और निर्माण, यानी कि जिस वस्तु से बना है, मटेरियल नाउन उसका प्रोडक्ट अगर एक साथ आए तो अनकाउंटेबल नाउन रहने के बावजूद भी यहां पर क्या लग जाएगा? ए और एन लग जाएगा। फिर आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि सर कि अगर वॉच नाउन है तो गोल्ड जो है कि एडजेक्टिव हो गया, तो फिर एडजेक्टिव पहले एडजेक्टिव आपने क्यों लगा दिया? तो ऐसा बात नहीं है, यहां पर गोल्ड वॉच एक ही है, गोल्ड वॉच एक ही है, गोल्ड और वॉच अलग अलग नहीं है, गोल्ड वॉच एक ही है, इसीलिए इसके पहले एन लगाना जरूरी है। आयरन रड एक ही चीज है, आयरन के बना हुआ रड, वहां पर भी एन लगा सकते हैं। अगर अनकाउंटेबल नाउन और उसके निर्माण अगर दोनों उसका प्रोडक्ट एक साथ आता है तो आप उसके पहले एन लगा सकते हैं। ये नहीं देख के डर जाइएगा कि भाई अनकाउंटेबल नाउन है, मैं कैसे एन लगा दूं, सर तो मना किए थे। तो ऐसे बहुत सारे जो है कि जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेशन और एक्सेप्शन, अपवाद बोलते हैं कि अपवाद है, जो आपको एग्जामिनेशन में, खास करके IBPS एग्जाम दे रहे हैं, इंडिया की एग्जाम दे रहे हैं, एंड बड़े बड़े जो है कि जो एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सिंपल नहीं पूछ जाते हैं कि एप्पल के पहले क्या लगाओगे, मम्मी को पहले क्या लगाओगे, मैंने शेर मार दिया है सर, है ना, मैंने ये कर दिया सर, तो वो सब नहीं है। वहां पर आपके सामने कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न रखे जाते हैं, और कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं पाओ, आप कर पाओगे जब आपको आपके एकेडमिक स्कोर से हटकर नॉलेज होगा, एकेडमिक स्कोर से हटकर सोचेंगे, एकेडमिक स्कोर से हटकर आपका इंग्लिश ग्रामर में नॉलेज होगा, उसका प्लेसमेंट कहाँ होता है, कैसे यूजेज होता है। तो ग्रामर पढ़िए, लेकिन प्लीज ग्रामर और यूजेज पढ़िए, उसका यूजेज इंपॉर्टेंट है। और यही आपको जो है कि 10,000, 10 लाख, 10 करोड़ में से अलग बनाएगा। जब आपका पढ़ने का स्टाइल अलग होगा, जब आपका जो है कि समझने का स्टाइल अलग होगा, कुछ अलग करिएगा, तब आपका एक नंबर अलग आएगा, तब आप 10 करोड़, 20 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 10,000, 5,000 स्टूडेंट को पीछे छोड़ के चले जाइए। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।